तो मैं दो आपको रिसेंट स्टडीज के बारे में बताना चाहता हूँ। एक तो बिल्कुल ताजा है, वो है अशोका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सब्यसाची। उन्होंने अपनी एक स्टडी की है, रिसर्च पेपर पब्लिश किया है, अभी हाल ही में हुआ है। वो कहते हैं कि एक बेकारिटी टेस्ट होता है, जो स्टैटिस्टिक का एक टेस्ट होता है, वो इलेक्शन को जो भी लोग एनालाइज करते हैं वो सबसे पहले ये टेस्ट लगाते हैं। अगर किसी इलेक्शन में ये टेस्ट फेल कर जाए, दुनिया में ये बहुत कम फेल होता है, अगर किसी इलेक्शन में ये टेस्ट फेल कर जाए तो उसका मतलब होता है कि इस इलेक्शन की गहराई से जांच करो, इसमें कुछ अनियमितताएं हैं। अब ये टेस्ट जो है, ये एक तो ट्रंप साहब की इलेक्शन में फेल हुआ और दूसरा ये 2019 की इलेक्शन में फेल हुआ। अब अगर कोई कहे कि आप तो टारगेट करके सिर्फ बीजेपी की इलेक्शन गिरवाना, तो मैं कह रहा हूं 2014 की इलेक्शन में ये फेल नहीं हुआ। 2014 की इलेक्शन में ये फेल नहीं हुआ। 2014 की इलेक्शन के रिजल्ट को हम कह सकते हैं कि एक बड़ी बाढ़ थी, एक बड़ी वेव थी। उस वेव के ऊपर राइड करके विकास पुरुष बन के जो भी बन के मोदी जो है वो सत्ता में आए। लेकिन 2019 में ये इलेक्शन के रिजल्ट पे ये मैकार्टी टेस्ट फेल हुआ। फेल होते ही कुछ लोगों ने इस बात को, अब एकेडमिक कम्युनिटी तो देखती रहती है इन चीजों को। ये मैकार्टी टेस्ट थोड़ा सा स्पेलिंग बताएंगे, इसको स्पेल करें कैसे? मैक्रेरिटी टेस्ट है, MACRART। मैक्रेरिटी टेस्ट, ये नाम है बंदे का, ठीक, जिन्होंने ये टेस्ट प्रपोज किया। आपकी इस बात को मिलता है सही ठहराने वाली एक और बात है, पिछले भारत की सरकार ने एक इलेक्शन कमीशन से रिपोर्ट मांगी थी VVIT की जी, कि कितना डिस्क्रिपेंसी है थोड़ा पता चल जाए, मगर वो इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट आज तक इंडियन गवर्नमेंट को नहीं दी। 2019 के इलेक्शन की, तो 24 के इलेक्शन आने वाले, आज तक रिपोर्ट तक नहीं दी। नहीं दी। तो ये जब टेस्ट फेल हुआ 2019 में, तो कुछ लोगों ने इसको स्टडी करने की कोशिश की कि देखा जाए अब उसमें फेल क्या है, इसको सादी भाषा में बोल रहा हूं। उसमें फेल ये हुआ कि वो सीटें, जिन सीटों के ऊपर भाजपा के जीतने और हारने का मार्जिन बहुत छोटा था, उन सीटों का एक क्लस्टर बना लिया जाता है और उन्हीं सीटों के अंदर देखा जाता है कि ये क्यों हुआ। उन्होंने ये चेक किया कि भाजपा के वर्कर्स की उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में डोर टू डोर विजिट क्या दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से ज्यादा थी या कम थी। तो ज्यादा मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो एवरेज जो पूरे देश के अंदर डोर टू डोर विजिट थी उतनी थी। क्या भाजपा ने उन पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर ज्यादा पैसा खर्चा, उसका ग्राफ भी स्टेबल था। तो क्या इन जगहों के ऊपर भाजपा ने कुछ एक्सेप्शनल बढ़िया किया, वो भी कोई स्पेशल उसमें कोई फंड डेटा जो है उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। तो रास्ता क्या बचा कि यहाँ पे कुछ और होगा। और क्या हुआ, तो और होने में एक पॉसिबिलिटी थी, वो है वोट सप्रेशन। वोट सप्रेशन का एक तरीका होता है कि जिस कम्युनिटी के बारे में पार्टी को पता हो कि इस कम्युनिटी के अंदर से वोट जो है वो हमारे को नहीं मिलने वाले, उस कम्युनिटी के या तो वोट ही ना बनने दिए जाए और या फिर उस कम्युनिटी के अंदर बने हुए वोटों को वोट डलने के दिन भुगतान में ना जाने दिया जाए। ये दो तरीके होते हैं जिनसे वोट सप्रेशन किया जाता है। तो मिला ये है उन इलाकों में जो ओवरऑल मुस्लिम की परसेंटेज उन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मिलनी चाहिए थी, उतनी ही परसेंटेज उनकी वोटर लिस्ट में भी मिलनी चाहिए थी, टैली होनी चाहिए थी। तो पॉपुलेशन में मुस्लिम परसेंटेज ज्यादा है, वोटर लिस्ट में उतनी नहीं है। इसका मतलब वोट सप्रेशन हुआ। अगली उसमें मुद्दा ये है, ये वही हुआ जहां पे ये वाला केस था, पोलराइजेशन, ये वाली पोलराइजेशन थी। तो इसका मतलब समझ सकते हैं आप। तो लाजमी तौर पे बीजेपी के पास डेटा था कि इन कॉन्स्टिट्यूएंसियों में हम हार सकते हैं और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या करना है, तो उन्होंने जो भी करने के लिए तरीके लगाए, अपना प्रोपेगेंडा किया, जो भी किया, लेकिन उसके अलावा जो काम किया वो वोट सप्रेशन था। तो ये जो एक रिपोर्ट आई, अभी ताजा रिपोर्ट आई है, मैं चाहूंगा लोग उसको डिटेल में पढ़ें, उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएं, देखें। लेकिन ये हमारे को एक बता रही है कि चुनाव से ठीक पहले होने वाला दंगा ये जरूर किसी चुनाव जीतने के प्रोजेक्ट का हिस्सा हो सकता है। ये मेरी सबमिशन नंबर 1 है, लेकिन एक और है।